माता और पिता, इन दोनों को जो संबंध चलायमान है उसे कहते हैं स्थिर वैद्युत पद। दो परमाणु के बीच में भी आप इसका अध्ययन करेंगे और ये इनका फार्मूला, जहाँ M1 हमारे पिता है, M2 हमारी माता है और ये इनके बीच की दूरी और जितनी दूरी बड़ी होगी हम स्वस्थ रहेंगे, वी आर बेटर। लेकिन नासा ने इन दोनों के जो मध्य दूरी है उसको कुछ डिवाइडेशन किया है अपने एक मिशन अभियान से, जिसे कहते हैं सन मिशन, और वहाँ सोने के दर्पण भेजे हैं। मैंने अपनी मार्च 2018 की एक पोस्ट में लिखा था कि सर यू आर गोइंग टू, ये पोस्ट की थी। तो मेरे साथ ही राधा किशन जी और मेरे बड़े भाई नरेश जी ने पूछा था अभी क्या है, तो सर हम विनाश की ओर जा रहे हैं भाई साहब, एक विनाश लीला का की ओर हम जा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में, माता और पिता के बीच में जो संबंध है, ये बल क्या है, इसी को जानना चाहता है। इस सूर्य का जो क्या बल है जो इन पिंडों को चलायमान है। अब देखिए, जो दर्पण भेजे हैं, मैंने संभावना की थी अगर ये इनके साथ कोई रिलेशन बन गया तो इन्हें ताप और दाब क्या है, अनंत है। ताप और दाब सूर्य का हमारे से अनंत है और ये गलत है। मैंने कहा था हो सकता है, फिर मुझे अपनी बात रखने का फिर से एक बार मौका मिला। MA 2017-18 हिस्ट्री बीकानेर यूनिवर्सिटी, वहाँ एक क्वेश्चन आया था। तो इतिहास में ये क्वेश्चन क्यों लिखा था कि सर अगर हम ये मिशन को चलायमान रखेंगे तो हम हड़प्पा हो जाएंगे। हम हड़प्पा हो जाएंगे। और आज जो स्थिति है ना वो देख लो, जो इन्होंने अभियान भेजा था उसके जस्ट 2 सालों में ही वो परिणाम होंगे। और हो सकते हैं सर, ऐसी संभावना को एक क्वेश्चन में लिखा था। और निवेदन करना चाहते हैं बीकानेर यूनिवर्सिटी से और लेक्चरर साहब से, जिन्होंने भी उस वक्त ये चेक की थी कि सर हम हड़प्पा हो जाएंगे। और फिर एक बार हमारे सामने है नरेश भाई साहब, और टीचर से भी मैं निवेदन करता हूँ जिन्होंने चेक की थी और वहाँ लिखा था कि हम हड़प्पा हो जाएंगे, और आज हम हड़प्पा की कगार पे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हड़प्पा में कंकालों का अध्ययन होता था, लेकिन अब जो हमारा अध्ययन होगा, नई जो हड़प्पा बनेगी, उसमें कंकाल हमें प्लास्टिक में मिलेंगे। हम अपनी संतति को क्या देने जा रहे हैं। अब जब वो कभी हमारे इस विनाश लीला का जो अगर अब नहीं मानेंगे, मैं तो अभी कह रहा हूँ इस अभियान ये जो दर्पण है इन्हें कैसे ना कैसे डिस्ट्रॉयड करेंगे। कोरोना मिल सकता है। फिर एक बार और मौका मिला अपनी बात रखने को। RS 2018 में अपनी इसी बात को रखने का मौका मिला, और क्योंकि कुछ चीज़ नंबरों के लिए नहीं लिखी जाती, इसलिए मैं फिर से राजस्थान निवेदन करता हूं कि RPSC
2018 में एक हिंदी का लेख आया था कि विज्ञान और तकनीकी का, तो वो लेख हमारा, फिर मैंने कहा था कि सर हम हड़प्पा हो जाएंगे, रोको इसे। ये जो बल है वो नेचुरल बल है, जो ये जो बल है दोनों पिंडों के बीच में, ये नेचुरल है और ये हम स्थापित करना चाह रहे हैं। लेकिन ये नासा भूल गया था सर। आप अब दर्पण ही भेजें तो परावर्तन तो होगा दोस्त, और ये परावर्तन ही कोरोना है। और जब ये मिटेगा दोस्तों प्रकृति में नहीं, विश्व में तभी मिटेगा। मैं अब दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन संभावना कर सकता हूँ। अगर ऐसा होगा तो हम बच जाएंगे, नहीं मरेंगे। कुछ चीज़ें नंबरों के लिए नहीं लिखी जाती, इसलिए मैं एक बार फिर से निवेदन करता हूँ। हिंदी में एक लेख आया था कि तकनीकी और प्रकृति के बीच में जो रिलेशन हो रहा है वो कहाँ तक विनाशकालीन हो सकता है, उपयोगी हो सकता है। तो विनाशकालीन है, मैं तो कह। और अब आज जो ये बात फिर मैं अपनी इस मार्च वाली पोस्ट में शेयर करना चाह रहा हूँ इसके साथ में, और ये पोस्ट भी, और मैं विश्व से नहीं विश्व न्यायालय में अपील करना चाहता हूँ, न्याय की दृष्टि से देखो ये गलत है। मैंने उस वक्त कहा था हम विनाश की ओर जा रहे हैं, और आज स्थिति हड़प्पा के कगार पे है। और कैसे कंकाल मिलेंगे हमारी संततियों को, हम प्लास्टिक में कंकाल मिलेंगे। आज की स्थिति देख लो। इसलिए मैं कह रहा हूँ सेव द अर्थ, सेव द अर्थ। ये माता तो सेव टू कर रही है, ये सन कभी सेव टू सेव नहीं करने लगे। अब देख लो आज हमारी स्थिति यही है दोस्तों कि हम आने वाली संतति जो हमारे अध्ययन करेगी, जैसे हमने हड़प्पा का अध्ययन करते हैं, साथ साथ कंकाल थे और आज प्लास्टिक में कंकाल। ये जोड़ने वाली सेंस करती है। कंकाल भी मिले हैं वो भी साथ साथ, लेकिन यहाँ जो कंकाल मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं प्लास्टिक में ना मिले। और ये जो कोरोना है ये उसी सन मिशन का दुष्परिणाम हो सकता है। और आज हमारे सामने स्थिति है दोस्तों। मैंने 2 बार 3 बार, एक बार पोस्ट में लिखा, तब मेरे भाई साहब और गुरुजी ने मुझे पूछा क्या है, तो मैंने कहा था देखो भाई साहब विनाश लीला है। और आज कौन सी विनाश लीला है? हमारे कंकाल किस में है? प्लास्टिक में। फिर बात मौका मिला मुझे एक बार यही बात रखने को। एक साइंस और इतिहास, साइंस का क्वेश्चन था, संस्कृति और साइंस में क्या संबंध है। तो ये सूर्य तो संस्कृतियों का दाता है। हड़प्पा हमारे सामने विनाशकालीन स्थिति, और ये जो हमारी नई संस्कृति है जिसका अध्ययन हो रहा है वो है प्लास्टिक में कंकाल। फिर एक बार मौका मिला, यही क्वेश्चन आ गया वैसा ही RS 2018 हिंदी में। क्योंकि कुछ चीज़ पैसों के लिए या नंबरों के लिए अध्ययन नहीं की जाती। और मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा से विभाग से निवेदन करता हूं कि वो हमारा लेख हमारे इस पोस्ट पे ऑनलाइन उपलब्ध हो और आप भी उसे पब्लिश किया जाए। क्योंकि मैंने कहा था ये माता रोने लगी, कहीं ये माँ रोने ना लगे। और वहाँ और आज स्थिति ऐसी है।